जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर एफ को क्या हो गया है। एफ के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बड़ी गिरावट को लेकर कोई खेल चल रहा है, या फिर कोई समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर एक जादू सा इससे में चलने वाला है। देखिए, अलर्ट तो आपको मिल चुका है कि बड़ी गिरावट हो चुकी है। एफ ने बड़ा माल यहाँ पर बेच दिया है और शेयर ऊपर से 30-30, 40-40% गिरावट में आ चुके हैं। अब खेल यही पर है कि ये डेली खरीदते तो हैं, कहाँ खरीद रहे हैं। देखिए, आज भी इन्होंने 11,131 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन बेचा कितना, 14,443 करोड़ का। लेकिन रिटेल निवेशक को ये निगेटिव कर देती है बात कि 3,311 करोड़ का नेट क्या है, माल इन्होंने बेचा है। अब इनका माल खरीद कौन ले रहे हैं, ये लोग खरीद ले रहे हैं। 3,907 करोड़ का इन्होंने माल खरीद लिया है। आज नेट खरीदा इन्होंने भी है 13,180 करोड़ का, लेकिन इन्होंने बेचा कम है, 9,272 करोड़ का। तो पूरे मार्केट को तो सिर्फ यही लोग रोटेट कर रहे हैं। इस चीज को देख कर डर जाते हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म, बस सिर्फ आते हैं बेच कर निकल जाते हैं, खरीदारी बिल्कुल करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग कहीं पर होगी और कहीं पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद फ्रेश खरीदारी भी करेंगे एफ। इस बात को क्या समझ रहे हैं। ये भी खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी माल बेचते हैं और ये भी माल बेचते हैं। माल दोनों जगह बिकता है, खरीदारी भी होती है। अब खरीदारी करने का मतलब ये नहीं कि एकदम वो शेयर एकदम भागने वाला है, और बेचने का मतलब भी ये नहीं होता है कि एकदम शेयर एकदम तुरंत गिर जाएगा। हाँ, वॉल्यूम के साथ लगातार अगर बिकवाली की जाती है तो शेयर गिर जाता है। तो स्टॉक के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और तेजी भी बहुत बहुत दिखाई देती है। अलग अलग शेयर्स है, कोई गिर रहा है, कोई बढ़ रहा है। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे शेयर्स हैं 52 वीक लोग की 52 वीक हाई की तरफ जा रहे हैं। जी, है कोई ऐसा शेयर जो 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है? चलिए, मैं 2 शेयर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद एक ऐसा शेयर भी दिखाऊंगा जो ऊपर से 30% गिर चुका है और अभी नीचे से 11% भागा है। लेकिन इसको क्या करें, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। इसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि अपने सिर में खुद कुल्हाड़ी मार लेना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खेल तो कुछ है जो कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नारायणा हृदयालय की अगर बात करते हैं तो 1,397 रुपये का भाव है। 5 दिन के अंदर कोई गिरावट नहीं है, 1 महीने के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है, 6 महीने के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है, 1 साल के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है। हाँ, बीच बीच में ऊपर नीचे जरूर होगा, नॉर्मली गिरावट कुछ नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए, यहाँ से इस लेवल से अगर देखा जाए और इस लेवल को टच किया जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट, लगभग 400% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। अपोलो हॉस्पिटल की तरह सीधे सीधे ऊपर की तरफ भाग रहा है। मार्केट कैप इसका देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कह पाना बिल्कुल गलत होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर एफ बेच रहे हैं तो सारे शेयर ही गिर रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अब ये मत कहिएगा कि गिरावट नहीं हुई, हो चुकी है गिरावट। 50 क्रैश हो चुके हैं शेयर। हाई लेवल के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन की जाए तो 50% गिरने का मतलब क्रैश ही होता है। हो चुका है क्रैश। मार्केट को, स्मॉल कैप मिड कैप को क्रैश ही माने आप। और क्रैश होने के बाद आपको मालूम है क्या करना होता है, खरीदारी करनी होती है। और अगर तेजी बहुत ज़्यादा बन जाती है तो फिर माल बेचना पड़ता है। तो ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। चलिए, इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखें, 1 साल पहले 1,204 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,280 करोड़ का, उसके बाद 1,341 करोड़ का, उसके बाद 1,400 करोड़, उसके बाद 1,367 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 307 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें 193 करोड़ का, उससे पहले 199 करोड़ का, उससे पहले 202 करोड़, उससे पहले 191 करोड़, उससे पहले देखेंगे 188 करोड़। लगातार ऊपर की साइड में ही धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। रिजर्व से एक बार देख लीजिए कितना है, 3,001 करोड़ का, उसके मुकाबले 1,700 करोड़ का कर्ज है। FIDS की होल्डिंग भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि 63.85% की हिस्सेदारी होती थी प्रोमोटर की, वही है सेम। हाँ, FIs ने यहाँ पर थोड़ा माल कम किया है, DIs ने भी कम करने के बाद फिर बढ़ा दिया है, ये चलता रहता है।
गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है और पब्लिक के पास 17.39% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ट्राइडेंट की, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए काफ़ी गिरावट हो चुकी है, ऊपर से लगभग 50% गिर चुका है। 54 रुपये का भाव था, 28 रुपये के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लगभग 50% की इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। पहले भी इसी तरह की गिरावट हुई थी, 25 रुपये के आसपास शेयर आ गया था और लगभग 52, 53, 54 रुपये इसने मारा था। अब फिर दोबारा से नीचे की साइड में मिल रहा है, जिसके पास टाइम है वो पैसा कमा सकता है। गिरा हुआ शेयर है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी अपना एक्सपेंशन के साथ साथ धीरे धीरे अपना कारोबार भी आगे आगे बढ़ा रही है। लगभग 12,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। बोला गया कि आने वाले टाइम में 15,000 लोग इस कंपनी के अंदर काम करेंगे। इतना बड़ा कारोबार अगर कंपनी का है तो समझिए कि जान तो कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो ट्राइडेंट की अगर बात करते हैं, 1,835 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 1,700 करोड़, 1,700, अभी देखेंगे 1,667 करोड़ का आया है। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कोई खास नहीं है, इन 2 क्वार्टर से कमी ही है। पहले पिछले क्वार्टर से 226 करोड़ था, इस बार 214 करोड़ का रह गया। एक साल पहले 263 करोड़ का। और मिला के देखें रिजल्ट्स में उतना दम नहीं है, लेकिन फ्लैट रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं। पिछली बार 83 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, अभी कितना है, 80 करोड़ का है। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स पिछले क्वार्टर से ज़्यादा दे दिया है, नहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 102 का है, 99। फ्लैट रिजल्ट्स हम बोलेंगे पिछले क्वार्टर्स के अपेक्षा। तो इतना भी घबराने वाली बात नहीं कि बहुत कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। रिजल्ट्स फ्लैट है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं, 175 रुपये का भाव है। इसी शेयर को मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने अपने हाई से देखिए, सबसे पहले शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी, 61 का था, जबरदस्त तेजी तेजी तेजी, कितना पैसा बना के दिया। ठीक है, हाई कितना मारा इस शेयर ने, 300 रुपये का। 300 रुपये से अब कितना मिल रहा है, 175। अभी 5 दिन पहले कितने का मिल रहा था, यहाँ पर देखिए ऊपर से 50% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी थी। और अभी नीचे से इस शेयर के अंदर अगर देखें तो लगभग लगभग 14% की तेजी बन चुकी है। कितने परसेंट की, 14% की तेजी बड़ी ही शानदार ऊपर की साइड में देखने को मिल रही है। ठीक है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप इसका देखिए और हाई से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि कितनी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है, क्योंकि गिरावट पर ही असली काम होता है। ठीक है, असली खरीदारी गिरावट पर ही करनी होती है। 46% गिर चुका है, ऊपर से 46%। ठीक है, तो अभी थोड़ी तेजी बनी है, कितनी टिकाऊ है ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि एफआईज अभी भी माल बेच ही रहे हैं नेट। जब तक वो खरीदारी नहीं करते हैं तब तक बात बनेगी नहीं। अभी वो कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करके शांत बैठे हैं। दोबारा देखिए, एक बार खरीदारी करने से नहीं होता है, फिर दोबारा खरीदारी करना, फिर लगातार खरीदारी करना, तब जाके शेयर भागता है। तो शेयर को भगाना आसान बात नहीं होती है। ये एफआईडीआई आपको लगता होगा कि बहुत आसान काम है, इसके लिए नहीं, बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। रिटेल निवेशक कभी कभी अपोजिट में जाके खड़ा हो जाता है, उसको तोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा खेल होता है, बड़ी नॉलेज इन लोगों को होती है मार्केट को भगाने की। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की। 868 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 805 करोड़, उसके बाद 624, उसके बाद 689 करोड़, उसके बाद 765 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की आगे की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया की अगर बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए, 98 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा है, पिछले इन 4 क्वार्टर से अच्छा है। ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर फोकस आपका होना चाहिए। साथ ही प्रॉफिट भी देखेंगे तो 63 करोड़ का, उसके बाद 116, 92, 100 और अभी 109। ठीक है, तो इस वाले क्वार्टर से कम है, लेकिन इन 2 क्वार्टर से ठीक है। और साथ ही मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर मुझे जो लगी है वो लगी है कि इस कंपनी पर डेट नहीं है। 2101 करोड़ का रिजर्व्स है और 29 करोड़ का सिर्फ डेट है। ठीक है, तो चाहे कि जब कंपनी सारा डेट अपना ख़त्म कर सकती है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। इसको भी देखिए 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। ठीक है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल ऊपर से गिरने के बाद तेजी 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 दिखा रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, गिरावट, उसके बाद धीरे धीरे तेजी तेजी तेजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के अंदर गिरावटें ही नहीं, तेजी भी बनती है। बस हमारा सोच थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, लंबा खेलना होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ हाथ नहीं आता है। मैं फिर बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म में गिरावटें, तेजी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तेजी में लोग ट्रैप हो जाते हैं, आराम से खरीदना होता है।
और आराम से मतलब अपने आप को होल्ड कीजिए, टाइम मिलेगा, बड़े बड़े शेयर गिरेंगे, गिरने के बाद उस समय करना खरीदना, उस समय भी आपको एसआईपी करनी है। ये तरीका है, बाकी आप सभी अपना के देख लीजिए, जब तक आप नहीं अपना पाते फ़ायदा कुछ निकलेगा नहीं। इस शेयर की कमाल की बात यही है कि इंट्राडे में अच्छा पैसा आपको बना के देता है। 244 रुपये से हाई कितना मारा है, 250 रुपये। प्रीवियसली क्लोज कितना था, 248 रुपये। तो आज सादा आसानी से 250 इसने मारा। ठीक है, तो किसी दिन थोड़ा बहुत नीचे ऊपर रहता है हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादातर केस में बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेज़ी इसके अंदर बनती रहती हैं, क्योंकि 58% का इसके अंदर क्या है, एफ की होल्डिंग है। फिलहाल इस कंपनी के रिजल्ट्स आपने देखे, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, मार्केट कैप कंपनी का 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 15 का है, और डिविडेंड यील्ड 2.49% की है। एक चीज़ कमाल की मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क भी इस शेयर के अंदर है कि जब भी कभी बड़ी तेज़ी बनती है, गिरावट, बड़ी तेज़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी गिरावट, और अभी देखिए बड़ी तेज़ी बन रही है, शायद गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। लेकिन देख लीजिएगा कि 41 रुपये का शेयर होता था, 41 रुपये से आज की डेट में कितना पैसा इस शेयर ने बना के दे दिया है, 6 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।